आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसे योद्धा की गाथा सुना रहे हैं जिसने अकबर बादशाह को न सिर्फ हारकर भागने पर मजबूर किया बल्कि उनके हाथी, घोड़े और पालकी आदि कब्जे में ले लिया। तो चलिए इस इतिहास को शुरू से समझते हैं। जब दिल्ली के तख्त पर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का शासन शुरू हुआ और उसके साथ ही हिंदुस्तान की धरती पर मुग़लों का पर्चा बुलंद हो रहा था। मुग़ल हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों को मुग़ल साम्राज्य में विलीन कर रहे थे, लेकिन मेवाड़ और गोंडवाना के साथ साथ गुजरात भी उस वक्त मुग़लों से लोहा ले रहा था। गुजरात अभियान में स्वयं बादशाह अकबर और उसके सेनापति मिर्ज़ा खान कमान संभाले थे। ऐसा बहुत कम बार हुआ है जब किसी सैन्य अभियान में खुद बादशाह अकबर उसमें शामिल हुआ हो। लेकिन बादशाह अकबर को जूनागढ़ देखने और जीतने की इच्छा थी, इसलिए बादशाह अकबर ने जूनागढ़ रियासत पर 1576 ईस्वी में आक्रमण करना चाहा। तब जूनागढ़ नवाब ने पड़ोसी राज्य नवानगर के राजपूत राजा जाम सताजी जाडेजा से सहायता मांगी। क्षत्रिय धर्म के अनुसार महाराजा ने पड़ोसी राज्य जूनागढ़ की सहायता के लिए अपने 30,000 योद्धाओं को भेजा, जिसका नेतृत्व कर रहे थे नवानगर के सेनापति भांजीदल जाडेजा। सभी राजपूत शस्त्र पूजा करके जूनागढ़ की ओर सहायता के लिए निकले, लेकिन जूनागढ़ के नवाब ने अकबर की विशाल सेना को देखकर पहले ही लड़ाई करने से इनकार कर दिया और अकबर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर नवानगर से आने वाले भांजीदल जाडेजा को वापस अपने राज्य लौट जाने को कहा। इस पर भांजीदल जाडेजा और उसके वीर राजपूत योद्धा अत्यंत क्रोधित हुए। भांजीदल जाडेजा ने सीधे सीधे जूनागढ़ नवाब को राजपूती तेवर में कहा, जब क्षत्रिय युद्ध के लिए निकलता है तब या तो वो जीत कर लौटेगा या फिर रणभूमि में वीरगति को प्राप्त होकर। वह सभी वीर जानते थे कि जूनागढ़ के बाद नवानगर पर आक्रमण होगा। आखिर सभी वीरों ने फैसला किया कि वे बिना युद्ध किए नहीं लौटेंगे। उन्होंने जूनागढ़ नवाब को बाद में निपटने की, लेकिन पहले मुग़लों से लोहा लेने की ठान ली। सामने अकबर की सेना लाखों में थी। उन्होंने मजेवाड़ी गांव के मैदान में अपना डेरा जमा रखा था। सभी योद्धा आपस में गले मिले, फिर अपने इष्ट देव का स्मरण करके युद्ध स्थल की ओर निकल पड़े। युद्ध स्थल पर मुग़लों की भारी और आधुनिक तोपों को देखते हुए भांजीदल जाडेजा ने सोचा, अगर इन तोपों को बेकार नहीं किया गया तो हम इस युद्ध को नहीं जीत पाएंगे। फिर भांजीदल जाडेजा ने मुग़लों के तरीके से ही कूटनीति का उपयोग करते हुए आधी रात को युद्ध लड़ने का फैसला किया। उस रात को जाडेजा और झाला मिलकर 50 जितने राजपूत तैयार हुए, जिन्हें अकबर की तोपों को बेकार करना था, यानी तोपों को लोहे की कील से बंद करना था। तो तैयार हुए 51 जितने जाडेजा और झाला राजपूत मिलकर रात के अंधेरे में अकबर की सैन्य छावनी में जहाँ तोपों को रखा गया था, वहाँ जाकर तोपों में लोहे की कील ठोकने लगे। तोपों को लोहे की कील से बंद करके रात को वापस आ गए। आधी रात को युद्ध शुरू हुआ। मुग़लों का नेतृत्व मिर्ज़ा खान कर रहा था। उस रात दोनों पक्षों में घमासान युद्ध हुआ। हज़ारों मुग़ल सैनिक मारे गए। सुबह तक युद्ध चला। उस दौरान मुग़ल सेना हारकर पीछे की ओर हटने लगी। बादशाह अकबर, जो कि सेना से कुछ ही किमी दूर पर था, जब अकबर को मुग़लों की हारती और पीछे हटती सेना का पता चला तो वो भी उसी सुबह अपने विश्वसनीय लोगों के साथ काठियावाड़ छोड़ भाग खड़े हुए। दूसरी ओर युद्ध स्थल से मुग़ल सेनापति मिर्ज़ा खान भी भाग खड़ा हुआ। भांजीदल जाडेजा ने बहुत से मुग़ल मनसबदारों को काट डाला और हज़ारों मुग़लों को मारा गया। उस दौरान मुग़ल सेना अपना सामान वहीं पर छोड़कर भागने लगी। नवानगर की सेना ने मुग़लों को 20 कोस तक पीछा किया। जो हाथ आए वे मारे गए। अंततः भांजीदल जाडेजा ने मजेवाड़ी में अकबर के शिविर से 52 हाथी, 3530 घोड़े और कई पालकियों को अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद राजपूती फौज सीधे जूनागढ़ गई। वहाँ नवाब को कायरता का जवाब देने के लिए जूनागढ़ के किले के दरवाजे भी उखाड़े गए। ये दरवाजे आज भी जामनगर में खंभालिया दरवाजे के नाम से जाने जाते हैं, जो आज भी वहाँ पर लगे हुए हैं। बाद में जूनागढ़ नवाब को शर्मिंदगी और पछतावा हुआ। उसने नवानगर के महाराजा जाम सताजी से क्षमा मांगी और दंड स्वरूप जूनागढ़ रियासत के चूर, बाढ़ सहित 24 गांव और काठियावाड़ का जोधपुर परगना नवानगर रियासत को दिए।